हेलो प्यारे साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंग, विद्यालय एवं समाज के बारे में। यह है क्या तो यूपी बीएड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का जो बुक है, ध्यान दीजिएगा, लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, सोशल एंड स्कूल। अब इसमें हम लोग शुरू से बात करने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट हो जाती है सेक्स एंड जेंडर, यानी कि सेक्स और लिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को जो पहला टॉपिक पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, यानी कि जो सेक्स और लिंग है इन दोनों के अवधारणा को समझना है। कंसेप्ट मीन्स अवधारणा। जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा मीनिंग ऑफ सेक्स, यानी कि सेक्स के अर्थ क्या हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को जेंडर। जेंडर के बाद में चौथी टॉपिक जो हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी डिफरेंट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यानी कि सेक्स और जेंडर मतलब कि लिंग में अंतर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट 1 को हम लोग कितने भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं? 4 भागों में, 1 2 3 4। कंसेप्ट पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को डिफरेंस पढ़ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, अवधारणा। किसकी अवधारणा? सेक्स की अवधारणा। सेक्स की अवधारणा को इंग्लिश में कहेंगे कंसेप्ट ऑफ सेक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि सेक्स की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि जैविक रूप से, किसके? जैविक रूप से पुरुष और महिला को कैसे परिभाषित किया जाता है। जैविक रूप से यानी कि जेनेटिक जो डिफरेंस होते हैं उसके अनुसार सेक्स को, यानी कि पुरुष को और महिला को कैसे परिभाषित करते हैं, यही सेक्स की अवधारणा बताती है, जिसमें विभिन्न शारीरिक और आनुवांशिक पहलू शामिल होते हैं। इस कंसेप्ट ऑफ सेक्स में हम लोग क्या देखेंगे? यही चीज कि अंतर डिफरेंस क्या होता है, शारीरिक और आनुवांशिक। ये दो चीजें डिफरेंस होती हैं, किसमें? पुरुष में और महिला में। ठीक है, तो यही रहा अवधारणा। किसका अवधारणा? सेक्स का अवधारणा। सेक्स की अवधारणा हमें यह बताता है, यह जानकारी देता है कि जो जैविक रूप से पुरुषों को और महिलाओं को क्या चीजें अलग करती हैं। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? तो सेक्स का कंसेप्ट। उसके बाद आगे देखें तो हम लोगों को लिंग की अवधारणा को समझना पड़ेगा। लिंग की अवधारणा को इंग्लिश में कहेंगे कंसेप्ट ऑफ जेंडर, यानी कि सेक्स हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ जेंडर, इसमें हम लोग देखते हैं कि लिंग की अवधारणा सामाजिक अपेक्षाओं, व्यक्तिगत पहचान और समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं के जाल को समझने में मदद करती है। किस चीज को? सामाजिक अपेक्षा, व्यक्तिगत पहचान और समाज द्वारा निर्धारित किया गया जो भूमिका है उसके बारे में बताया जाता है लिंग के बारे में। लिंग यानी कि जेंडर। सेक्स में भी जेंडर होता है जिसमें कि जैविक चीजें देखी जाती हैं, और इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें लिंग में, जेंडर में? तो जो समाज बनाया है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, व्यक्तिगत पहचान होती हैं, उनको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो दोनों की भूमिकाएं अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि एक जैविक पे निर्भर कर रहा है, जैविक मतलब जेनेटिक, और दूसरा जो है हम लोगों का दूसरा समाज पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, समझने में मदद करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि, दिख रहा है, यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि पुरुष या महिला होने का क्या मतलब है। यह केवल जीव विज्ञान से कहीं अधिक है। देख रहे हैं कि महिला या पुरुष होने से क्या मतलब है। इन लोगों में जैसे कि लड़के हैं तो लड़कों का वेशभूषा अलग हो जाता है, वही लड़कियों का वेशभूषा अलग हो जाता है। लड़कों का रहन सहन अलग होता है, लड़कियों का रहन सहन अलग होता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो समाज है, ये समाज जो है कि अलग अलग अवधारणा बनाया है। इस वजह से दो चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। पहला क्या? लिंग, दूसरा क्या? सेक्स। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो
तो आगे हम लोगों को मुख्य विचार थोड़ा सा कर लेते हैं। विचार में हमें क्या देखना है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जैविक सेक्स हमेशा सामाजिक लिंग से मेल नहीं खाता और लिंग पहचान एक व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे कि दूर से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं वेशभूषा से ही कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन आज की डेट में भी देखेंगे तो लड़कियां भी लड़कों की तरह वेशभूषा बदलना शुरू कर दी हैं, लड़कों की तरह जो है कि पहनावा कर दिए। तो इस वजह से हम लोगों को देखने में भी कहीं कहीं कंफ्यूजन होने लगता है, लड़की है या लड़का है। तो इस चीज को देख रहे हैं कि सामाजिक लिंग मेल नहीं खाता, हमेशा नहीं खाता, लेकिन कभी कभी खा जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़े, किसका कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट देखे हैं सेक्स का और जेंडर का। ठीक, आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग को पढ़नी थी सेक्स। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम लोग को सिलेबस में दिया है कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, तो ये टॉपिक आपकी क्लियर होंगे, कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। दूसरा है मीनिंग ऑफ सेक्स, मीनिंग ऑफ सेक्स, इधर चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ सेक्स में चले हम लोग, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं, डिफिनेशन। सेक्स से तात्पर्य जैविक विशेषताओं से है जो पुरुषों और महिलाओं को अलग करती है। इसमें क्रोमोसोम XXYY, हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, आंतरिक और बाहरी जननांग शामिल हैं। सेक्स में क्या चीजें शामिल है तो देखेंगे, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जैविक विशेषता है। जैविक विशेषता में क्या क्या आता है, क्रोमोसोम आ जाता है, हार्मोन्स आ जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। उसी के बाद में देख रहे हैं कि आंतरिक और बाहरी जो जननांग है ये हमें डिफरेंट करते हैं। उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, किसका अर्थ, सेक्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा जो सेक्स है उसके प्रकार। पहला है नर, दूसरा है मादा, मेल और फीमेल, एक तीसरा आ जाता है इंटरसेक्स, यानी कि जिसको हम लोग बीच वाला कहते हैं, नहीं नर होता है नहीं मादा होता है। तो नर को हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर उसमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY क्रोमोसोम, और कौन से हार्मोन्स होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। मादा, मादा पे हम लोग देखते हैं आमतौर पे XX क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्स में हम लोग देखते हैं कि ये नर और मादा दोनों की तरह, तो इसका देखिए, वे व्यक्ति जिनकी जैविक विशेषताएं विशिष्ट रूप से नर या मादा के रूप में वर्गीकृत नहीं होती है, यानी कि ना ही वो नर होता है एक अच्छी तरह से, ना ही मादा होता है, तब हम लोग उसको कह देते हैं कि इंटरसेक्स है। आधार मुख्य रूप से जैविक, किसका आधार तो सेक्स का आधार हम लोग क्या देखेंगे, जैविक रूप से। तो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला चीज, यदि सेक्स हम लोग देखेंगे, यदि क्वेश्चन आता है आपके पेपर में सेक्स को डिफाइन करने के लिए, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसमें बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं उनको देखेंगे, तो उसमें तीन चीजें आपको आएंगी। पहला आ जाएगा क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र होता है। दूसरा आ जाएगा आपका वही चीजें क्या, हार्मोन्स। तीसरा आ जाएगा आंतरिक और बाह्य जननांग। स्त्रियों में आंतरिक जननांग होता है, वही पुरुषों में बाह्य जननांग होता है। तो ये तीन चीजें हम लोगों को अलग देखने को मिलेंगी, किसमें तो सेक्स में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग लिंग। लिंग के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें। अभी तक हम लोगों ने अपना टॉपिक समझा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, इसे समझे। दूसरा मीनिंग ऑफ सेक्स समझे, अब हमें मीनिंग ऑफ जेंडर समझना है। क्लियर होगा, आराम आराम से समझिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स टाइम से पूरा होगा। ठीक है, चलिए लिंग जेंडर को देखते हैं। परिभाषा, लिंग उन भूमिकाओं, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और पहचानों से संबंधित है। इसे उन भूमिकाओं, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और पहचानों से संबंधित है जो एक समाज किसी पुरुष, महिला या अन्य लिंगों के लिए उपयुक्त मानता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कितनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान से देखिए कितनी चीजें, भूमिका, व्यवहार, अभिव्यक्ति और पहचान, यही चार चीजों पे निर्भर करेंगे। अभी हम लोगों ने सेक्स में देखा तो तीन चीजें थी, वही हम लोग लिंग में देखें तो चार चीजें। क्या क्या तो पहला भूमिका, दूसरा व्यवहार, क्या चीज व्यवहार, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा पहचान। इन चार चीजों से संबंधित है।
जो कि एक समाज होता है पुरुष और महिला को फॉलो करने के लिए कहता है या उनसे संबंधित चीजों को देखकर अलग करता है। कौन कौन सी चीजें वो? भूमिका है उसकी, व्यवहार है और अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के बाद में पहचान है। ठीक, तो ये चार चीजों को हम लोग मद्देनजर रखेंगे। कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें यह एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है। आधार क्या है इसका? सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, तीन चीजों से ये निर्धारित हो रहा है। किसे? समाज से और सांस्कृतिक से, मनोवैज्ञानिक से। क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। चार चीजों को इसमें रट लेंगे। पहला क्या चीज? भूमिका, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा व्यवहार, चौथा पहचान। क्लियर होगा, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, भूमिका, भूमिका के बाद अभिव्यक्ति कर लीजिए, फिर उसके बाद इसी में से ले लेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार के बाद में पहचान हो जाएगा। कितनी चीज आई? भूमिका आई, व्यवहार आया, व्यवहार के बाद में आपका अभिव्यक्ति आ गई, अभिव्यक्ति के बाद में आपका पहचान आ गया। ठीक है, तो इन चार चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी चीजें? भूमिका है, व्यवहार है, पहचान है और अभिव्यक्ति है। इसको किसने निर्धारित किया? समाज, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिकों ने इसे निर्धारित किया है। क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोगों को पढ़ना है पहलू जो कि जेंडर भूमिकाएं हैं। रोल, समाज द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं कि पुरुष और महिलाएं कैसे व्यवहार करें, ये जेंडर रोल है। कैसे व्यवहार करते हैं। जेंडर पहचान क्या है? किसी व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक अनुभूति की वह पुरुष है कामा महिला है या दोनों है, आंतरिक अनुभूति से या कोई भी नहीं, यह जन्म के समय निर्धारित सेक्स से भिन्न हो सकती है। जेंडर अभिव्यक्ति ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उधर का ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने लिंग को बाहरी रूप से व्यक्त करता है, जैसे कि कपड़ा हो गया, केश विन्यास हो गया और व्यवहार हो गया, तो इन चीजों से वो अभिव्यक्त करता है। जैसे कि लड़कियों का है बाल बढ़ाना, लड़कों का अलग तरह से बाल रखना, तो वही है केश विन्यास। व्यवहार, लड़कों का एक अलग तरीका होता है बोलने का, समझने का, आवाज का, और लड़कियों का वही चीजें अलग हो जाती हैं, तो वही है जेंडर अभिव्यक्ति, यानी कि जेंडर एक्सप्रेशन। अब इसको देखें, जेंडर आइडेंटिटी लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है, अंदर से भी एक फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये पहलू है, तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है, जबकि वो तीन को देखना है। पहली अवधारणा को, दूसरा सेक्स की डिफिनेशन को। सेक्स में हम लोगों ने देखा तो तीन चीजें थी। एक बार फिर से कौन कौन सी वो चीजें थी? क्रोमोजोम पहला था, दूसरा हार्मोन्स था, तीसरा जननांग था। तीन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। अब जब हम लोग आते हैं लिंग में, जेंडर में, तो जेंडर में हम लोगों को चार चीजें, पहला तो हम लोग का भूमिका हो गया, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा हम लोग अभिव्यक्ति के बाद में व्यवहार और चौथा हम लोग का पहचान। चार चीजों से जेंडर को जो है हम लोग समझते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। किसमें डिफरेंस? डिफरेंस मतलब कि अंतर। किसमें अंतर? तो वही सेक्स और लिंग में अंतर। सेक्स और लिंग में अंतर आप देख लीजिए ध्यान से, हमें वहां से हटना पड़ेगा सामने से, तभी दिखेगा साफ आप लोगों को। विशेषता सेक्स और लिंग। यहां पर देखेंगे आधार, कौन सा आधार है? जैविक आधार है, क्रोमोजोम, हार्मोन्स, जननांग। इसमें कौन सा आधार है? सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। तीन चीजें हम लोगों ने पीछे देखा था, यही चीजें सेम चीजें हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। वही चीजें हम लोग प्रकृति देखें, आमतौर पर जन्म से निर्धारित वह स्थिर होता है, कभी ये चीजें बदल नहीं पाएगी। और इसको देखें सामाजिक रूप से निर्मित, परिवर्तनशील, व्यक्तिगत। हम जब चाहें तब लड़कियों का वेशभूषा धारण कर सकते हैं, जब चाहें तब हम लोग उसको परिवर्तित कर सकते हैं व्यक्तिगत खुद, और ये सामाजिक रूप से बनाया जाता है। हम कहते हैं अभी
कोई भी हो, साड़ी पहनकर कभी डांस कर लेता है प्रोग्राम में, कभी नाटक कर ले, यानी कि ये परिवर्तनशील होता रहता है जेंडर। लेकिन यही चीज सेक्स कभी नहीं चेंज होता। वर्गीकरण देखें, इसमें 3 चीज, नर, मादा और इंटरसेक्स। इसमें हम लोग देखें वर्गीकरण, पुरुष, महिला, गैर बाइनरी, जेंडर क्लियर आदि विभिन्न हो सकते हैं। पुरुष हो सकता है, महिला हो सकता है, गैर बाइनरी हो सकता है, जेंडर आदि हो सकते हैं। ठीक है, जेंडर क्लियर। अब उदाहरण में देख लें, एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, इसमें योनि होती है, इसमें मर्दाना व्यवहार होता है, स्त्रीत्व होता है, स्वयं को स्त्री मानना पड़ता है। ठीक, ये चीजें अंतर है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे। अब हम लोगों को दूसरा टॉपिक इसमें का स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। एक बार फिर से हम लोगों ने देखा क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा मात्र। हम लोगों को देखना था पहला टॉपिक। किसका पहला टॉपिक? किसका पहला टॉपिक? ये जो हम लोगों का GSS यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इस बुक में का हम लोग को देखना था सबसे पहला टॉपिक। कौन सा पहला टॉपिक? सेक्स एंड जेंडर का पहला देखना था। इसमें हम लोग सेक्स एंड जेंडर कंसेप्ट समझना था, सेक्स का और जेंडर का। दूसरा मीनिंग समझनी थी, तीसरा जेंडर का मीनिंग समझनी थी, सेक्स की मीनिंग समझनी थी, फिर उसके बाद डिफरेंस समझ लेना था। बस इतना ही समझना था। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसे लगी इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियो आपको दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।